स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। चर्चा हर तरफ हो रही है, क्या सस्ता हो गया और क्या महंगा हो गया। जी हां, दरअसल ये बजट का महीना नहीं है। जब बजट पेश होता है और ये चर्चा होती है कि किस चीज पर कीमत बढ़ी है, किस चीज पर कम हुई है, लेकिन ये बजट से कम भी नहीं है, क्योंकि GST 2O जिसे कहा जा रहा है कि GST में रिफॉर्म किया गया है। यानी जो हुकूमत अभी मरकज की हुकूमत जो अभी इक़्तिदार में है, उस हुकूमत ने GST लाया था, फिर उस हुकूमत ने ही उस GST में कुछ बदलाव किए। जैसे वज़ीर आज़म ने कहा था कि ये एक तोहफा होगा, एक सौगात होगी। तो GST में कमी से महंगाई की जो शरह है उसमें कमी आई है। आम लोग हों या खास, सभी के लिए अब दवाइयों से लेकर दूध, पनीर, गाड़ियां, बेडशीट्स तक कई चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं। लेकिन इस तोहफे के दूसरी तरफ सनतकारों यानी उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी परेशानी है, जिनके GST रिटर्न या तो शून्य यानी सिफर हो गए हैं या फिर कम कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में GST का असर कुछ दूसरी तरह से पड़ा है। वहां छोटी, माइक्रो और दरमियानी सनतों बशमूल दवासाजी यानी कि मेडिसिन, जहां दवाएं बनती हैं, पैकेजिंग, खासतौर से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, इन जगहों पर सेब या दूसरे जो मेवाजात की पैकिंग होती है, तो वो पैकेजिंग में काफी कुछ लगता है, उसमें गत्ते लगते हैं। या तो अब गत्ते, जहां तक बात है, तो यानी जो गत्ते हैं उसकी कीमत बढ़ गई है, उस पर GST बढ़ गया है, लेकिन जो रेडीमेड पैकिंग है उसको वो सस्ती हो गई है। तो ये कुछ चीजें हैं, यानी कि खाने पीने की अशिया, खाने पीने की चीजें, उनकी तैयारियां, उनके बर्तनों की जो इंडस्ट्रीज है, उनको कई तरह से देखा जा रहा है। पहले पैकेजिंग इंडस्ट्री में कच्चा माल जो था उस पर GST की शरह, GST का जो दर थी वो 12% थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। सेबों और दूसरे मेवों की पैकेजिंग के लिए जहां गत्तों की कीमतों में उछाल आ गया है, वहीं रेडीमेड पैकिंग थोड़ी सस्ती हो गई है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसका असर कई तरह से देखा जा रहा है। हम इस पर आज चर्चा करेंगे, खासतौर से जम्मू कश्मीर में और हिमाचल में किस तरह का असर इस GST 2O का पड़ रहा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। इस पर आज करेंगे चर्चा। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। तो जैसा आपने आपको बताया कि जो कच्चा माल है उसमें GST को बढ़ाया गया है, 12% से उसको बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, और जो रेडीमेड आइटम्स है उसमें GST को घटाकर 5% कर दिया गया है, 13% कमी करते हुए 5% तक कर दिया गया है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इससे ब्रॉडर जो इसका एस्पेक्ट है उसमें कहाँ, यानी कि जो उद्योग हैं छोटे बड़े, वहाँ पर इसका असर कैसा होगा। ठीक है, आम आदमी जो कंज्यूमर है वो सीधे जब दुकानों से कोई सामान खरीदता है पैकिंग में, उसको सहूलत होगी, और ये सहूलत भी कम नहीं है, बहुत बड़ी है। फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं जो इस शोबे से, इस सेक्टर से जुड़े लोग हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं साहिल भट्ट, जो स्पोक्स पर्सन है BJP के। आपका इस्तकबाल है साहिल। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अरुण गुप्ता, जो प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से। और हमारे साथ कुछ और मेहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे। राजेंद्र गुलेरिया जुड़ेंगे, जो फॉर्मर चेयरमैन CII हिमाचल प्रदेश हैं। और इसके अलावा हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे, कपिल सिंह, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। फिलहाल हमारे साथ जो दो मेहमान हैं, मैं साहिल आपके पास आता हूं। मैं चाहूंगा जरा आपने जो समझा है इस GST 2O के बारे में, आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि इसमें कितना मिला, यानी कितनी चाहत पूरी हुई और कितनी राहत मिली और कितनी पूरी नहीं हुई। शुक्रिया विशाल साहब। देखिए, जिस तरीके से ये रिबेट आया है GST में, मैं समझता हूँ कि जो ज़मीनी सतह के लोग हैं, ख़ास तौर पे जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, प्लस जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जहाँ तक हम मिडिल क्लास लोगों की, मिडिल क्लास वर्ग की बात करें, इससे पहले हम जब देखते थे तो जो GST की जो रेट्स वगैरह थी, उसके हिसाब से वो लोग शायद एफर्ट नहीं कर पाते थे वो सब कुछ लाना, जो आजकल, पहले तो वो लग्जरी हुआ करती थी, लेकिन आजकल के वक्त में मैं समझता हूँ कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात है। और जिस तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक अच्छे लेवल पे आई है, तो मैं समझता हूँ कि
गवर्नमेंट ने उसको मद्देनजर रखते हुए इन सब चीज़ों को समझा कि ये अब हम कम कर सकते हैं और इससे जो है लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, चाहे वो फार्मर्स की बात करें, चाहे इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, या अगर हम लास्ट एंड जो कंज्यूमर हैं उनकी बात करें, हर एक उस सहूलियात में मुझे लगता है जो राहत मिली है बहुत बड़ी राहत है। और मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान इस राहत से अब शायद अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात है वो पूरी कर सकता है। ठीक है, आई टुक योर फर्स्ट स्टेटमेंट। मैं अब रुख करता हूं दूसरे पैमानों का। अरुण गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आप इसे कैसे देखते हैं? जैसे मैंने बताया, जो फैक्ट्स है मोटे तौर पर कि जो तैयारियां हैं, जो कच्चा माल है उसको 12% से बढ़ाकर उसको 18% जीएसटी, जो रेडीमेड आइटम्स है उसको उस पर जीएसटी घटा करके उसको कम कर, जाहिर सी बात है कि इससे बहुत से लोगों को राहत मिली है। लेकिन राहत कहाँ है, कहाँ कुछ और मिल सकती थी, या कहाँ राहत से थोड़ी मुश्किल आ गई, ये मैं जानना चाहता हूं, चूंकि आप क्षेत्र से जुड़े हैं, इस शोबे से जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं आज नवरात्रे के इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से। जी देखिए, ये जो जीएसटी जो रिफॉर्म्स आए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि बहुत जल्द एक तोहफा मिलेगा, मैं उसको 3 एंगल से देखता हूँ। एक कंज्यूमर के साइड से देखता हूँ, एक ट्रेडर्स की साइड से देखता हूँ और एक इंडस्ट्री की साइड से देखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कंज्यूमर की बात है तो कंज्यूमर में ऑब्वियसली जो कंज्यूमर आइटम्स थी, बहुत सारी ऐसी आइटम्स जो टॉयलेट में यूज होने वाली हैं, जो किचन में यूज होने वाली हैं, जो जिनका रेट ऑफ टैक्स जो था वो 18% था, 12% था, और अब वो सारी चीजें जो हैं उनके रेट स्लैश करके वो 5% के परव्यू में ला दिए हैं। बहुत सारी ऐसी आइटम्स होंगी जिनका अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि भाई 18, 12 और 5 3 स्लैब होने की वजह से बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन थे। और मैं ये भी कहूंगा कि कई बार डिपार्टमेंट जो है वो एक चीज पे जोर देता था कि ये 12% की आइटम है, जबकि जो बिलिंग आती थी पीछे वो 5% के हिसाब से आती थी, तो इस तरह से पेनल्टीज भी लगती थी। तो वो जो कंफ्यूजन था वो ट्रेडर्स के लिए खत्म हो गया जी। अब ट्रेडर्स को उसमें बेनिफिट हो गया, कंज्यूमर को एक बेनिफिट हो गया कि 18% की जगह 12% की जगह अब उनको 5% पे करना है। अब जो ट्रेडर है उसको बेनिफिट हो गया कि जो अपने प्रॉफिट का पहले उसको 18% जो है वो टैक्स जमा करवाना पड़ता था, 12% जमा करवाना पड़ता था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 5% में आ गया जी। लेकिन इसके साथ साथ जब इंडस्ट्री की बात करें, जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि पैकेजिंग मटेरियल जो है अब उसका मटेरियल जो है वो 18% पे है, फिनिश गुड्स जो है वो 5% पे है। अब बिलो क्लफ्ट है जिससे बैट बनते हैं, अब स्पोर्ट्स की जो है आइटम्स वो हैं वो 5% है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो 18% है। अब लोकल इंडस्ट्री जो है उसको हमेशा बेनिफिट रहा है कि यहाँ पर जो जीएसटी इनको रीइंबर्समेंट होती थी, अब उनकी अगर आइटम 12% है या 18% है तो उनको उसी हिसाब से रेशो पे जीएसटी जो है वो रिफंड होती थी। अब वो भी रिड्यूस हुई है, वो 5% के हिसाब से, यानी कि उनको सिर्फ 2.5% पे ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। बिल्कुल बहुत सारी चीजें जो हैं ये अभी उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक तोहफा जो है वो इस शक्ल में है कि जो मैक्सिमम जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस जीएसटी रिफॉर्म का बेनिफिट लेगी और उसमें कंज्यूमर जो है सबसे बेनिफिट में रहेगा और ट्रेडर्स जो हैं उनके कंफ्यूजन भी खत्म होंगे और साथ में उनके जो स्लैब रेट हैं एक सिंगल पॉइंट पे आ जाएंगे। आप देखिए, एक बात जो है बड़ी क्लियर थी कि माननीय गडकरी जी, अरुण जी मैं फिर आता हूं सेकंड कमेंट के लिए फिर आपके पास आता हूं। दो मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र गुलेरिया है, फॉर्मर चेयरमैन है सीआईआई हिमाचल प्रदेश के, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही एक और मेहमान जिसमें पहले बताया था, कपिल सिंह, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
तो कपिल सिंह आपके पास आता हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। राजेंद्र गुलेरिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये दो ऐसे राज्य हैं जो बहुत बड़े राज्य नहीं हैं। मतलब खासतौर से हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो वो भी बहुत छोटा राज्य है। बातें वहां से कुछ इस तरह की आ रही हैं कि जीएसटी की दरों में जो बदलाव हुआ है, इससे राज्य का जो रेवेन्यू कलेक्शन था उसमें 700 से 800 करोड़ सालाना का कुछ कमी उसकी हो जाएगी, घाटा हो जाएगा। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ चूंकि कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर है, तो ऐसे में पैकेजिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है। पैकेजिंग कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल, तो जो कच्चे माल में प्रतिशत बढ़ाया जाना, फिनिश गुड्स पे कम किया जाना, आप इसे ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में कितना असर डाल रहा है ये? देखिए, जो टैक्स रेट कम होने से जो सरकार के रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी पड़ेगा। उसमें तो अगर राहत देनी है सरकार ने कंज्यूमर्स को, तो आई थिंक वो टैक्स में से जाना है, तो सरकार की किट्टी तो कम होगी होगी, वो तो सबको सर्वविदित है, मतलब सबको पता ही है उसके बारे में। तो उसमें तो मुझे लगता है ये कहना कि हिमाचल सरकार को इतना फर्क पड़ गया तो दूसरी सरकारों को भी उसका फर्क उतना ही पड़ेगा। हिमाचल वालों का ये कहना है आमतौर से कि चूंकि वहां पर रिसोर्सेज कम है, छोटा राज्य है और ज्यादातर डिपेंडेंसी जो है वो बागवानी या फिर टूरिज्म, इन चीजों पर है, इंडस्ट्रीज कम है। जी, देखो देखिए, ये और सब अगर मेडिसिन से जुड़ी कुछ वहां पर ज्यादा, वहां पर जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, दवाएं बनती हैं, तो उसकी पैकेजिंग पर भी असर पड़ा है। उसके भी कच्चे माल पे जो पैकेजिंग का इशू है ना जी, वो तो हाँ। एक अलग इशू है, जो अभी इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट है अरुण गुप्ता जी ने भी कहा है, वो एक अलग इशू है। लेकिन पहले रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो क्योंकि क्या जो स्टेट में चीजें बिकती हैं, जिसमें कि जैसे जीएसटी के दो हिस्से रहते हैं, एक आईएएस जीएसटी रहता है, एक स्टेट जीएसटी रहता है। तो स्टेट जीएसटी भी उसी रेशियो में कम होगा, तो उसका इम्पैक्ट स्टेट पे जाएगा। जो आईजीएसटी है उसका इम्पैक्ट सेंटर पे जाएगा। तो ये दोनों में इम्पैक्ट तो आएगा ही। तो उसमें तो स्टेट को देखो, जो रेवेन्यू डेफिसिट है, वो पहले भी जो हिमाचल की सरकार है उसमें रेवेन्यू डेफिसिट तो रहता है, रिसोर्सेज तो हिमाचल में वैसे भी कम ही है, ठीक है, बिकॉज पॉपुलेशन भी कम है। तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, जी हाँ, दूसरा पार्ट जो इन्वर्टेड ड्यूटी का बोला उन्होंने कि इनपुट पे ज्यादा है और आउटपुट पे कम है, तो उसमें जो इंडस्ट्री का रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के पास रह जाता है। तो हम तो चाह रहे हैं फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू कि जो पोर्टल में जब हम अपनी रिटर्न भरते हैं, उसी में एडजस्टमेंट हो जाए। जो मेरा लेने को है मैं उतना ही भरूं जितना मुझे देना है, और जितना मेरा बैलेंस बच जाता है उसका रिफंड भी साथ साथ में पोर्टल के थ्रू ही मिल जाना चाहिए। बिकॉज अभी जो सरकार का सिस्टम है उसमें सरकार ने अभी बदलाव नहीं किया। तो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन तो यह है कि पहले तो इन्वर्टेड जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो ना हो, ताकि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाती है सरकार के पास। और उसमें मान लो उन्होंने 60 दिन का टाइम दिया, वो 60 दिन में तो होती नहीं है, कभी 90 दिन में रिफंड होता है, और लोगों को बहुत उसमें मेहनत करनी पड़ती है रिफंड लेने के लिए। तो उसमें भी रिफॉर्म आना चाहिए, ये इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है कि वो साथ साथ में ही पोर्टल पे ही एडजस्टमेंट हो जाए। तो वो आई थिंक बहुत अच्छा इंडस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। बाकी ओवरऑल I on behalf of industry welcome this simplification, because इसमें और जो डिस्प्यूट है, इसमें क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट्स बहुत कम हो गए हैं। सरकार ने उसमें काफी चीजें क्लियर की हुई हैं, और ये ड्यूटी के जो स्लैब्स हैं उनको कम होने से भी जो क्लासिफिकेशन के स्ट्रक्चर जो डिस्प्यूट्स हैं वो भी कम हुए हैं। हाँ, लेकिन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का, ये हमारी एक्सपेक्टेशन इस हिसाब से है कि उसका रिफंड ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये अगर रिफॉर्म हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, ओके। हमारे साथ एक और खास मेहमान है, कपिल सिंह है हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। कपिल, आपके पास मैं आना चाहता हूं, हमें बताएं कपिल, राहत तो है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन राहत जो है वो थोड़ा साइड ले रहा है। मतलब जैसा अभी बताया हमारे को अरुण जी ने कि जो कंज्यूमर है उसे राहत ज्यादा है, लेकिन जो ट्रेडर्स है और जिनकी डिपेंडेंसी कच्चे माल पर ज्यादा है, उनके लिए थोड़ा सा अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आ रही है राहत में। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब गब्बर सिंह टैक्स लगाया था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और गोदी मीडिया के कुछ चैनल के एंकरों ने यह कहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक है, और जनता की जेब को 8 साल लूटा गया, खसूटा गया, जनता के ऊपर ओवर टैक्सेस लगा के चार्ज किया गया और परेशानियां दी गई तरह तरह की, व्यापारी को भी और जनता की। और आज जब इसको प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके कहते हैं कि वो कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारने जा रहे हैं, तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज भी
कुछ पर्टिकुलर सेक्टर के लोग जी। ये सीधे गढ़ते हुए थक नहीं रहे, हम्म। और इसको बहुत ईज करने की और भी बहुत जरूरत है। कल मैं कहीं देख रहा था टीवी पे कि टेक्सटाइल्स के जो वर्कर्स हैं, जो मालिक हैं, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है, हैंडीक्राफ्ट में इसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है, और एग्रीकल्चर सेक्टर उसको तो ऐसे दिया गया जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और बहुत ज्यादा करना जरूरी है, और स्टेट्स को मुझे लगता है कि सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे रियल एस्टेट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसमें स्टेट्स के लिए सरकार को प्रोविजन रखना चाहिए, और वो अगर उनका थोड़ा टैक्स अगर बढ़ जाए तो उनकी स्टेट का रेवेन्यू जो है वो स्टेट चलाने के लिए मुझे लगता है कि काफी हो जाएगा। और ये राज्यों की जो डिमांड है पिछले कुछ सालों से कि उन्हें 5 साल के लिए और इसमें रिलैक्सेशन दी जाए, जबकि जीएसटी लागू किया था तब उनका जो सरकार का जो कार्यकाल है, जो कामकाज है, वो जनता के लिए वो कुछ कर पाए। बहुत सारे रिफॉर्म्स की अभी जरूरत है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आके आप टीवी पे भाषण देके चले जाते हैं और उसके बाद कुछ लोग सफाइयां देना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, और हम 8 साल की इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। हमने सबसे पहले इसका अपोज किया। तो कांग्रेस ने अपोज किया। आप जो फिर पॉइंट 8 उठा साल रहे हैं कपिल जी, मैं उसका जवाब ले लेता हूं। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं साहिल भट्ट। साहिल, कपिल ये सवाल उठा रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक ये पहले वाला था या फिर अब वाला है? देखिए, ताज्जुब तो मुझे इस बात का हो रहा है कि जो अभी जीएसटी के रिबेट आए हैं, ये जैसा मैंने पहले कहा कि ये हमारे लोगों के लिए है, ये पीपल सेंट्रिक है और लोगों की आसाइश के लिए है। और मैं समझता हूँ कि आजकल के व्यूअर्स जितने भी हैं और जिन तक भी ये कांग्रेस की मैसेज जा रही है, इस चीज़ को पॉलिटिसाइज करना मैं समझता हूँ सही बात नहीं है, क्योंकि इनके पास और कुछ क्रिटिसिज्म के लिए रहा नहीं है। और समझता हूँ कि इनकी मजबूरी है ऑपोजिशन में रह के कि हर किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने की। लेकिन जो मैंने जैसा पहले भी कहा कि जिन लोगों तक ये राहत पहुंचाई है, कोई लिस्ट है क्या कि किसको क्रिटिसाइज करना चाहिए या किस पे राजनीति करना चाहिए, किससे स्टेटमेंट देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए? एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के पास, और कुछ नहीं है। क्रिटिसिज्म के लिए इस जीएसटी में कुछ नहीं है। मास्टर स्ट्रोक की ये बात कर रहे हैं कि इस मास्टर स्ट्रोक की बात करिए। आज इनको दिक्कत है कि लोगों तक सहूलियत क्यों पहुंचाई जा रही है, और हमने इसका विरोध क्यों पहुंचाई जा रही है लोगों तक सहूलियत, ये दिक्कत है इनसे। तो लोग देख रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है कांग्रेस ने आज तक किया क्या है और कांग्रेस अभी क्या चाहती है। ये कांग्रेस ने ही इसका ब्रेन मैप दिख रहा है, पूरा चाकआउट किया था इसको। कांग्रेस क्या करना चाहती है दिख रहा है। आपको आपत्ति है लोगों को फायदा पहुंचाने हमने में? इसका विरोध सिर्फ इसलिए किया आपको है किस चीज से दिक्कत है कि लोगों को आसानी हो रही है? आपको दिक्कत इस चीज से है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी अब जो है अपनी लग्जरी आइटम्स जो है खरीद पाएंगे, वो भी एक क्लास में आ जाएंगे। क्या आपको इस बात की दिक्कत है? आपको इस बात की दिक्कत है कि दवाइयों पे कम हो गया है? आपको इस बात की दिक्कत है कि एजुकेशन के जो इक्विपमेंट्स है, जो एजुकेशन के लिए जरूरियात है बच्चों के लिए, उनको फ्री कर दिया गया है? आपको किस चीज से दिक्कत है? एक गरीब के पास उसके पास कुछ समाधान आ रहा है, कुछ ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। कपिल जी जवाब दीजिए, किस चीज से दिक्कत है? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस को दिक्कत किस बात की है? क्योंकि जो ओवरचार्ज किया गया जनता से, जो जनता की जेब काटी गई, जनता का खून चूसा गया। मैं इनको बता दूं, मैंने पहले भी कहा कि मैं बोल रहा हूं ओवरचार्ज किया गया है, ओवरचार्ज किया गया। अभी जो आर्थिक स्थिति हमारे देश की है, इस लेवल तक आ गई है कि हम लागू किया, उसका विरोध है। आप लोगों ने क्या किया? हमें पिछले 8 साल से भी परेशानी थी और अभी भी इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। हमें आज भी क्या दी है आपने? इनको पिछले 8 साल परेशानी थी, इनको आज भी परेशानी है, क्योंकि ये जनता की बात सुनते नहीं है, इसको पॉलिटिकल हमदर्दी दिखाते हैं। असल में जनता की हमदर्दी है नहीं, और जनता की हमदर्दी मीडिया के कुछ चैनल के माध्यम से लेने के लिए ये इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता अब इनकी बातों में आने वाली है। मैं इनको एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी भी जीएसटी में बहुत सारी गुंजाइश है, इसमें और भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। इनको 8 साल से परेशानी क्यों नहीं थी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। आप हमें तो 8 पिछले 8 साल से भी परेशानी थी, हमें आज भी परेशानी है। 8 साल आपको से परेशानी पहले क्यों नहीं जो थी? आर्थिक स्थिति आप लोगों ने इस देश की हमदर्दी थी, 8 साल वो पहले क्यों भारतीय नहीं दिखा जनता रहे पार्टी थे? ने बढ़ाई है। ठीक है, देखिए हमारे हमारे पास सेक्टर्स जो सेक्टर्स इनसे सीधे तौर पर जुड़े हैं, उनसे जुड़े हमारे पास मेहमान मौजूद हैं। मैं उनसे एक बार फिर से उनके पास रुख करना चाहूंगा। अरुण जी हमारे साथ मौजूद। अरुण जी ये पॉलिटिकल तो जाहिर है कि रिपरकशन होता रहेगा, सवाल जवाब होते रहेंगे, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो सवाल अभी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई 8 साल पहले आपने क्यों नहीं किया, 8 साल तक क्यों उसको आप जलाते रहे, मतलब बहरहाल। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि साफ तौर से कि ये हम एक तोहफे के तौर पर देना चाहते हैं। अरुण जी मैं जानना चाहता हूं, तोहफा जो है इसकी आशा कुछ और बड़े तोहफे की थी क्या? अरुण जी देखिए, एक चीज मैं बड़ी क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो डिस्कशन है बेसिकली थी कि भाई कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं और कौन से पेंडिंग हैं जी, किन चीजों का बेनिफिट जो है अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचेगा और कौन से ऐसे रिफॉर्म्स और होने चाहिए जिसकी वजह से आज लोग परेशान हैं। जी मैं समझता हूं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैसे स्टेशनरी आइटम्स के ऊपर 0% कर दिया, जैसे फार्मर्स के लिए उन्होंने जो कुछ आइटम्स जो हैं वो रिड्यूस करके 0% पे और कुछ 5% पे ले आए। हाँ, उन्होंने हर सेक्टर का ध्यान रखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। जैसे मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन भी जो ऐसी जेनेटिक ये सबको पता है। आप कुछ बताने वाले हैं, आप कुछ बताने वाले थे कि कहां और होना चाहिए। जी लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, भाई होना ये चाहिए जी कि जो अभी जो पेंडिंग्स हैं, देखिए रिफॉर्म जो है एक अनएंडिंग प्रोसेस है। ठीक है। अनएंडिंग प्रोसेस जो है मींस के अभी जिन चीजों के ऊपर, जैसे आपने कहा पैकेजिंग मटेरियल, हाँ, जैसे मैंने कहा कि अगर बिलो क्लफ्ट है जी, तो इनके ऊपर चर्चा करके कि हाँ, इनको कैसे जो है उस परव्यू में लाया जाए ताकि जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको कम से कम लॉस हो। ठीक है, उनको लॉस अभी हो रहा है, कब हो लॉस। ठीक है, राजेंद्र गुलेरिया जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। रिफॉर्म अनएंडिंग प्रोसेस है, लेकिन एक होता है रिफॉर्म, एक होता है कि अपने जो हमने फैसले लिए तो उस फैसले में फिर से हमने विचार विमर्श किया, एक समय लगा, ठीक है, लेकिन फिर से हमने कुछ नई चीजें लाई हैं। क्या अभी भी कुछ और मैंडेटरी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इमीडिएटली होना चाहिए या आने वाले दिनों में होना चाहिए? जैसे मैंने आपको कहा, जैसे जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है, जो अरुण जी ने कहा, मैं उसको दोबारा से वही उस बात को कहना, मतलब स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि बहुत सही बात है कि जैसे इसमें सब कैटेगरीज का जो है ना वो फायदा किया गया। आज मैं कैलकुलेशन देख रहा था, जो कैलकुलेशन हुई है कि आप अगर सारी फैमिलीज के खर्चे को जो 3 कैटेगरीज में बांट दें, ठीक है, तो जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है उसको कम से कम 4,000 महीने का फायदा हुआ, और जो सबसे ऊपर की कैटेगरी है जो थोड़ा ज्यादा खर्च करते हैं उनको 11,000 रुपए महीने का फायदा हो रहा है। आई थिंक ये सब चीजें आदमी को बेनिफिट देने के लिए होती है। आज सरकार भी चलनी है मेरे हिसाब से, अगर मैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ, हाँ, तो हम टैक्स को इतना खराब नहीं मानते, लेकिन टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया हो जाए, सिंपल हो जाए, वो सबसे बढ़िया रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का खास विषय पर अपनी बात रखने के लिए। आप समय हमारे पास बचा नहीं है, बहुत शुक्रिया। और आप दर्शकों का भी शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे, हमें दे इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ।